आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 12 की एक पोइम ए बॉयज सॉन्ग, एक बालक का गीत। ये पोइम स्टूडेंट्स कंपोज की है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, इनको शॉर्ट में WWG बोलते हैं। तो ए बॉयज सॉन्ग जो पोइम है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा लिखी गई, कंपोज की गई। इस पोइम के अंदर इन्होंने प्रकाश डाला है जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, उनकी फ्रीडम पर, कि हमें पक्षियों को बांध करके नहीं रखना चाहिए, पिंजरे में कैद करके उनको नहीं रखना चाहिए, उनको स्वतंत्र आसमान के अंदर उड़ते रहने देना चाहिए। हम पक्षियों को बांध करके रखते हैं या पिंजरे में कैद करके रखते हैं। आप देखते हो कि घरों के अंदर कई लोग पैरेट्स को पिंजरे के अंदर कैद करके अपनी खुशी के लिए वो रखते हैं, तो उनकी आत्मा कितनी दुखती होगी। इस बात को महसूस किया WWG ने, और ये पोइम है वो इसी बारे में है स्टूडेंट्स, कि पक्षियों को फ्रीली आसमान के अंदर उड़ने देना चाहिए। हर जो जीव होता है, प्राणी होता है, उसको अपनी आज़ादी बहुत प्रिय होती है, वो अपनी आज़ादी से बहुत प्यार करते हैं। इसलिए हम इस पोइम को पढ़ने वाले हैं। इसकी मैं पूरी आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और इसके वर्ड मीनिंग भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें पक्षियों के प्रति दया रखनी चाहिए और उनको फ्रीली आसमान के अंदर उड़ने देना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं पहली स्टेंजा से। बिकॉज क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, स्नेयर कहते हैं जाल को, सेट का मतलब होता है बिछाना या लगाना। बिकॉज क्योंकि आई सेट नो स्नेयर, मैं कोई जाल नहीं लगाता हूँ, कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, बट लेकिन लीव देम फ्लाइंग फ्री। लीव देम, देम यहाँ पे स्टूडेंट्स पक्षियों के लिए आया है, बर्ड्स के लिए आया है। लीव देम, उन्हें छोड़ देता हूँ, फ्लाइंग फ्री, आजादी से उड़ने के लिए। ऑल द बर्ड्स, सारे पक्षी, ऑफ द एयर, एयर का मतलब होता है हवा, यहाँ पे वातावरण को भी एयर बोलते हैं, एटमॉस्फेयर को भी। तो आप हवा से, कि हवा के जो सारे पक्षी हैं, जो भी ऊपर आसमान में उड़ने वाले सारे पक्षी हैं, बिलोंग टू मी। बिलोंग टू का अर्थ होता है संबंधित होना, तो वो सभी पक्षी हैं वो मेरे से संबंधित हैं, यानी मैं उन सभी पक्षियों का मालिक हूँ, उनको मैं अपना मानता हूँ। तो यहाँ पे पहली स्टेंजा के अंदर आपको WWG ने कहा है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई भी जाल नहीं बिछाता हूँ पक्षियों को पकड़ने के लिए, उनको जाल में कैद करके नहीं रखता हूँ, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, और उन्हें आज़ादी से स्वतंत्र आसमान में उड़ने देता हूँ, उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। इसलिए ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के सारे पक्षी, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, बिलोंग टू मी, वो सारे मेरे हैं, मुझसे संबंधित हैं, मेरे बच्चे की तरह हैं, या मैं उन पक्षियों का मालिक हूं। अगली स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स, दूसरी स्टेंजा। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो। ब्लू टिट एक छोटी चिड़िया होती है स्टूडेंट, छोटी सी चिड़िया होती है। और स्लो, स्लो कहते हैं एक जंगली बेर होती, एक झाड़ी होती है जिसको जंगली बेर बोलते हैं, तो झुरमुट टाइप ये होती है। तो यहाँ पे पहली लाइन का अर्थ ये हो गया, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, जंगली बेर की झाड़ी पर बैठी हुई ब्लू टिट चिड़िया से लेकर टू द ईगल, उस बाज तक, ऑन द हाइट, जो ऊंचाई पर उड़ता है। तो ब्लू टिट चिड़िया सबसे छोटी चिड़िया का उदाहरण लिया है, और बाज पक्षी बहुत बड़ा, आसमान के अंदर बहुत ऊंचाई पर उड़ता है। तो ब्लू टिट चिड़िया से लेकर बाज पक्षी तक अनकेज्ड, उन्मुक्त, यानी स्वतंत्र, पिंजरे से बाहर, दे कम एंड गो, वे आते हैं और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। डिलाइट का अर्थ होता है प्रसन्नता, खुशी। तो ब्लू टिट चिड़िया जो झाड़ी जंगली बेर पर बैठी रहती है, उससे लेकर के आसमान में ऊंचाई पर उड़ने वाले बाज पक्षी तक, सारे के सारे पक्षी जो हैं आसमान में रहने वाले, अनकेज्ड, वे स्वतंत्र हैं, अनकेज्ड हैं, पिंजरे से बाहर हैं। दे कम एंड गो, वो आते हैं और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। यानी मैं उनको स्वतंत्र आसमान में उड़ते देख करके बहुत ज़्यादा खुश महसूस करता हूँ, अपने दिल के अंदर खुशी महसूस करता हूँ, मैं आनंददायक फील करता हूँ जब मैं सभी पक्षियों को आसमान के अंदर उड़ते हुए स्वतंत्र रूप से देखता हूँ और उन्हें पिंजरे से बाहर देखता हूँ। तो पक्षियों को खुश देख करके मेरे दिल के अंदर भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इस पोएम की लास्ट स्टेंजा देखिए स्टूडेंट्स, तीसरी स्टेंजा। एंड सो
और इसलिए द सनवर्ड वे, सनवर्ड वे का मीनिंग होता है स्टूडेंट सूरज की तरफ जाने वाला रास्ता, यानी ऊपर की ओर जाने वाला रास्ता, आसमान में ऊंचाई की तरफ जाने वाला रास्ता, सनवर्ड वे। आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, सोर का अर्थ होता है उड़ना, आई सोर मैं उड़ता हूं, ऑन द ईगल्स विंग, अब कवि उड़ता है WWG, तो किस तरह से उड़ता है, किसके ऊपर सवार होकर उड़ता है वो भी बताया यहाँ पे। आई सोर मैं उड़ता हूँ, ऑन द ईगल्स विंग्स, ईगल बाज पक्षी को बोलते हैं, ईगल्स विंग यानी बाज के पंखों पर सवार होकर मैं उड़ता हूँ। और किधर उड़ करके किधर जाता है, सनवर्ड वे, ऊपर की ओर सूरज की तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ मैं जाता हूँ, यानी आसमान में बहुत ऊंचाई पर मैं उड़ता हुआ महसूस करता हूँ अपने आप को बाज पक्षी के पंखों के ऊपर सवार होकर के। तो ये कल्पना है WWG की। एंड इन माई हार्ट, और मेरे दिल में, ऑल डे पूरा दिन, द ब्लू टिट सिंग्स, ब्लू टिट जो छोटी सी चिड़िया है वो गीत गाती रहती है। तो यहाँ पे दोनों ही जो इस पोइम के अंदर, वैसे तो सभी पक्षियों की फ्रीडम की बात WWG यहाँ पे करते हैं, लेकिन विशेष रूप से जो दो बर्ड यहाँ पे लिए हैं, एक तो ईगल और एक ब्लू टिट। ब्लू टिट छोटी चिड़िया होती है और ईगल है वो बाज पक्षी, बहुत बड़ा होता है, ऊंचाई पर उड़ता है ये। तो दोनों का उदाहरण देकर के यहाँ पे स्पष्ट किया है कि मैं बाज पक्षी के ऊपर, पंखों के ऊपर सवार होकर बहुत ऊंचाई पर उड़ता हूँ और उसी दौरान मेरे दिल के अंदर ब्लू टिट चिड़िया है वो गीत गाती रहती है। यानी मैं बाज पक्षी के पंखों पर सवार होता हूँ, फिर भी मैं ब्लू टिट चिड़िया को नहीं भूलता हूँ। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जो कवि हैं WWG, वो सभी पक्षियों को स्वतंत्र रूप से, सम्मान रूप से प्यार करते हैं, सभी पक्षियों की आज़ादी के पक्षधर हैं और वो चाहते हैं कि इंसान है वो किसी भी पक्षी को पिंजरे में कैद ना करे, उसको बांध करके ना रखे और सभी को स्वतंत्र रूप से आसमान में उड़ने दे, अपना लाइफ है वो स्वतंत्र रूप से जीने दे। इसके बाद में इस पॉइंट से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखिए, इस पॉइंट से रिलेटेड कुछ यहाँ पे अपने पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो मैंने नीचे नोट डाउन किए हुए हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए इसी पॉइंट से रिलेटेड है। तो पहला जो क्वेश्चन है देखिए, वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट, कि सारे के सारे पक्षी हैं वो कवि से किस तरह से संबंधित हैं। वाई डू ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू पोइट, कि किस तरह से पोइट से संबंधित है, पोइट किस तरह से सभी पक्षियों का मालिक है। तो ऑल द बर्ड्स बिलोंग टू द पोइट बिकॉज ही सेट नो स्नेयर, क्योंकि वो जाल नहीं बिछाता है। ही लीव्स देम फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, और वो उन्हें आज़ादी से आसमान में उड़ने देता है। इसलिए सभी पक्षी है वो कवि से संबंधित हैं और कवि उनका मालिक है, उन्हें अपना मानता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, व्हाई आर द बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट जॉय, कि सारे पक्षी जो हैं वो कवि की खुशी के लिए किस तरह से आते हैं और किस तरह से जाते हैं, या क्यों आते हैं क्यों जाते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से विचरण क्यों करते हैं कवि की खुशी के लिए। तो इसका आंसर है बर्ड्स एबल टू कम एंड गो फॉर द पोइट जॉय बिकॉज दे कैन फ्लाई फ्रीली इन द स्काई, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से आसमान के अंदर उड़ पाते हैं। एंड दे आर अनकेज्ड, और वो स्वतंत्र है, अनकेज्ड है, पिंजरे से बाहर है, इसलिए वो कवि की खुशी के लिए विचरण करते हैं, यानी कवि को ऐसा देख करके उन पक्षियों को स्वतंत्र खुशी होती है। तीसरा क्वेश्चन है, विच बर्ड्स डू द पोइट मेंशन इन द पोइम पर्टिकुलर, कि कवि है वो कौन से पक्षियों का वर्णन विशेष रूप से पोइम में करता है। तो वैसे तो सभी पक्षियों की बात की गई है, लेकिन विशेष रूप से ब्लू टिट का और ईगल का वर्णन किया गया है यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सनवर्ड वे इन द पोइम मीन, सनवर्ड वे, इस पंक्ति का, इस लाइन का, इस फ्रेज का पोइम के अंदर क्या मतलब है। तो इसका आंसर है सनवर्ड वे मीन इन द पोइम इज ए जर्नी टुवर्ड्स द सन, सूरज की तरफ एक यात्रा, इन इमेजिनेशन, कल्पना के अंदर। पोइट सोर्स हायर एंड हायर ऑन ईगल्स विंग्स, कवि है वो और ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई पर उड़ता है बाज पक्षी के पंखों पर सवार होकर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको पोइम का एक्सप्लेनेशन हिंदी में आज पसंद आया होगा और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब